नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना। जो भी ग्रह नक्षत्र हमारे बदल रहे हैं क्या लेकर हमारे लिए आएंगे और हम अपनी तरफ से क्या सावधानी बरत सकते हैं, क्या जप तप दान और कर्म के रूप में किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। तो सीधे आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। अगर हम आपकी कुंडली को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव है जिसमें 6 नंबर लिखा है। भाव ये प्रथम ही है, 6 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी राशि कालपुरुष की 6वीं राशि है। प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तृतीय भाव में कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक में केतु जो है गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है आपके पंचम भाव में मकर राशि में शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। आपके छठे भाव में कुंभ राशि में गुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो 2 ग्रह वक्री हैं। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं, सप्तम में कोई नहीं, अष्टम में भी कोई नहीं। ये नवम भाव है जिसमें कालपुरुष की दूसरी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं जो कि वृषभ है। दसम भाव में मिथुन राशि में बुध गोचर कर रहे हैं आपके, और सूर्य भी जो है यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे। 16 तारीख के बाद वो आपके एकादश भाव में कर्क राशि में जाएंगे जहां पर मंगल रहेंगे 20 तारीख तक, और शुक्र जो है कर्क राशि में ही आपके रहेंगे 17 तारीख तक। 17 के बाद शुक्र आपके सिंह राशि में 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, और मंगल 20 तारीख के बाद आपके 12वें भाव में और सिंह राशि में चले जाएंगे। इस राशि में मंगल नीच के हैं, कर्क में, तो कर्क राशि में मंगल नीच के हैं। और यहाँ पर जो बुध है आपका, जिसकी हमने बात की, जो दसम भाव में, वो भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है व्यापार के लिए, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि, समाज में फेम वगैरह उसके लिए, और एक तरह से कह सकते हैं धन समृद्धि सभी कुछ देने में सक्षम होता है ये योग अगर किसी की जन्म कुंडली में है तो। फिलहाल गोचर में भी अगर आपकी बुध की दशा महादशा चल रही है और बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपको पदोन्नति हो सकती है। आपका अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकता है। आपका कोई अगर आप बिजनेस आदि में है तो आपको कुछ नए क्लाइंट, नए प्रोजेक्ट्स आदि मिल सकते हैं, आपको फेम मिल सकती है। ओवरऑल एक कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है, समाज की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। अगर आपकी बुध की दशा महादशा अच्छी है और आपकी जन्म कुंडली में भी बुध अच्छे हैं तभी ये हो पाएगा। इसके साथ साथ जमीन खरीदने का, घर खरीदने का, इस तरह का योग भी बना हुआ है अगर बुध की दशा आपकी बढ़िया है तब। अदरवाइज जमीन खरीदना, जमीन है, खेत है, भूमि है, उसके मामले में 20 तारीख तक थोड़ी सी स्थिति बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। कारण क्या है कि मंगल नीच के हैं और मंगल जमीन का आदि के जो है कारक होते हैं। सूर्य जो है यहाँ पर रहेंगे 16 तारीख तक। सूर्य का दसम में और एकादश में दोनों में ही गोचर अच्छा माना गया है। सूर्य जब दसम में हो तो बोलते हैं पद प्रतिष्ठा प्रमोशन उपलब्धि होती है। एकादश में भी ऐसा ही कुछ है कि आप जो मेहनत करते हैं उसका आपको रिजल्ट मिलता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, समाज में स्थिति आपकी सुधरती है। तो ऐसे में अगर आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट नौकरी के लिए जा रहे हैं तो यहाँ चांसेज है कि आपका हो सकता है। और ऐसा ज़्यादा चांस उन लोगों का बनेगा जिनकी सूर्य की दशा महादशा हो और सूर्य जो है कुंडली में शुभ हो। अब इसकी स्थिति को और लाभ लेने के लिए, इस सूर्य का और लाभ लेने के लिए क्या कर सकते हैं? भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप। जब सूर्य को जल देते हैं तांबे के लोटे में जल दें, ध्यान रखें कि वो आपके पैरों पे ना गिरे, और जल में आप लाल पुष्प का यूज कर सकते हैं, सिंदूर का यूज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जो रेमेडी हैं यही रेमेडी हैं जिनसे कुछ होगा। और यहाँ पर मेन बात है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए सूर्य भगवान के प्रति। जब भी हम कोई भक्ति की बात करते हैं तो हम जो है प्रेम से ऊपर की लेवल पे बात कर रहे हैं। प्रेम का जो लेवल है ना, जब हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं उससे भी अगला लेवल होता है भक्ति का, ईश्वर का, भक्ति का, और भक्त और भगवान के बीच। तो उस तरह की भावना आपके मन में होनी चाहिए। सूर्य भगवान के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। और आप जब उनको जब जल देंगे तो आप रेस्पेक्ट के लिए दे रहे हैं, थैंकफुलनेस के लिए दे रहे हैं, ना कि आप उसको वेट कर रहे हैं कि हम जल दें और उधर से भगवान सूर्य हमको कुछ आशीर्वाद दें। इस तरह का नहीं, इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति में तो जो भक्त होता है प्रभु से कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि वो उनका भक्त है, इसी वजह से भक्ति करता है। उस चीज को समझना जरूरी है। तो सूर्य का गोचर अच्छा आपके लिए, बुध का गोचर अच्छा है पूरे महीने, पर यहाँ कुछ खास बातें जरूर हैं। देखिए, गुरु और शनि दोनों वक्री हैं,
और ये 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर अगर हम शनि की बात करें पंचमेश पंचम भाव में ही वक्री है और वो छठे भाव का स्वामी भी है, तो एक तो पढ़ाई लिखाई के मामले में जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर रिजल्ट आएगा। बच्चों के साथ अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या उनकी लाइफ में तो कुछ कठिनाई हो सकती है, तो ऐसे में अपने बच्चों से टच में रहें। कोई बात है तो उसको पूरी तरह समझाएं, उनको प्रेम से उनके साथ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको इनकरेज करें जब वो स्कूल वगैरह जाते हैं, डांटे नहीं सीधा पूरे समय में कि जब वो स्कूल जाते हैं कि भाई आज क्या हुआ, टीचर ने क्या पूछा, आपने उसको, आपके मन में कुछ क्वेश्चन आए तो आपने वो टीचर से पूछा या नहीं पूछा, और एक दोस्ती के रूप में उनसे संबंध बनाने की कोशिश करें। और कभी कभी कोई बहुत सिचुएशन है तो आप थोड़ा बहुत डांट भी सकते हैं, पर ऐसा होना चाहिए कि वो आपको अपनी बातें बताएं ताकि आप समझ पाएं कि क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप उनके लिए कोई सॉल्यूशन भी निकाल पाएं। तो अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चों का ध्यान रखना है। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपका जो भी गर्भ है, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है इस तरह की, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उस लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। कारण एक तो शनि का वहाँ पर होना है पंचम भाव में, उसके साथ साथ मंगल की भी दृष्टि रहेगी यहाँ पर 20 तारीख तक। 16 तारीख के बाद सूर्य की दृष्टि रहेगी। तो पूरे ही महीने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपना खास ख्याल यहाँ पे रखना चाहिए। डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। और संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करते रह सकते हैं, वो बहुत अच्छा मंत्र है गर्भ रक्षा के लिए, और अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो या पुत्री की प्राप्ति हो उसके लिए भी संतान गोपाल जो मूल मंत्र है आप उसका भी पाठ करते रह सकते हैं। शनि की दृष्टियां यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए 1 2 3, तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर और 10वीं दृष्टि जो है धन भाव पर पड़ रही है। शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके जो प्रेम का जो लाइफ है उसमें भी थोड़ी सी ठंडक लाएंगी, मतलब आकर्षण थोड़ा सा कम करेंगी। हालांकि रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क रहेगा, पर एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको कमी महसूस होगी। बड़े भाई हुए, सीनियर्स हुए, ऑथोरिटी हुए, उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर योग बनता है। थोड़ा सा आलस्य को भी बढ़ाएगी। आपके अंदर कुछ ऐसा रह सकता है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे कबहू कर ली जो उम्र पड़ी है बरसों। तो उस बात को सुनना नहीं, आपको मानना नहीं है। मन जरूर ऐसा कुछ कहेगा, करने को करेगा, कहे ये भी कह सकता है कि अभी तो भाई लॉकडाउन है या चीज़ें ऐसी हैं तो आराम ही कर लो। आपको आराम नहीं करना है। शनि आराम से चिढ़ है उनकी। शनि को अच्छे करने की तारीख क्या है, तरीका क्या है? मेहनत, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ज्ञान, नॉलेज, विजडम। तो इन सब चीज़ों को आपको सीखना है। मतलब अगर बिल्कुल भी कुछ करने को नहीं है तो कम से कम सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, भगवत गीता सुने, श्रीमद् भागवतम पढ़ें। घर पर हैं तो अपने बच्चों को, अपने पति पत्नी हैं, अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति को, अगर आप पति एक पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने भाई बहन फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ रिश्तों को समझें, सुधारें आपस में, और अपने हेल्थ का ख्याल रखें, नॉलेज को इकट्ठा करें। आपके काम के लिए जो भी स्किल चाहिए आपके काम के अकॉर्डिंग उसको डेवलप करें। क्योंकि जब हम जॉब पे होते हैं, काम पे होते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है इतना। हालांकि तब भी बोलते हैं ना कि जो सक्सेसफुल है और एक सुपर सक्सेसफुल में अंतर सिर्फ 1 घंटे का होता है। जो काम खत्म करने के बाद रात को, शाम को 1 घंटा अलग से देता है अपनी स्किल को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, वो कहीं ज़्यादा आगे निकल जाता है। उसके जो काम करने के बाद घर आके फिर अपना बिजी हो जाते हैं, और 1 घंटा सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए, दुनिया को समझने के लिए, अपने काम को बेहतर करा जाए उस पर नहीं देते। तो हर दिन 1 घंटा अलग से इस चीज़ पर दिया जाए, प्लानिंग को ऊपर, कैसे जॉब को अपना बेटर करना है, क्या और कोर्स कर सकते हैं, क्या चल रहा है दुनिया में अपनी चीज़ों को लेकर, वो ज़रूरी है। देखिए अगर आप सुधरेंगे तो आप अपनी फैमिली का कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हर एक व्यक्ति समझेगा तो हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं आप उन्नति होगी। और सही तरीके से करना है, धर्म के रास्ते पर चलना है। और अगर ऐसा हर कोई करेगा तो देश में तरक्की होगी, दुनिया में तरक्की होगी। बूंद बूंद करके सागर बनता है, सागर से बूंदें नहीं बनती। थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हैं। अगर आपको पहाड़ पे जाना है तो आप सोचे कोई जादू आएगा एकदम आप पहाड़ पे उड़ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक कदम लेना पड़ेगा और एक एक कदम ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने में कष्ट भी होता है, मेहनत भी होती है, पर मेहनत और कष्ट के लिए ही आप पैदा हुए हो। नहीं तो आप जब गर्भ में थे वहां तो सब आराम ही था। अगर जीवन का मकसद आराम ही करना होता तो गर्भ में तो सब एकदम खाने की भी दिक्कत सब रहता है। पर जन्म का मतलब ये, जन्म आते ही बाहर व्यक्ति को सांस लेनी होती है, चलना होता है, मतलब मूवमेंट करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो जीवन का आप कह सकते हो मकसद ना सही, पर जीवन यही है।
जहाँ जीवन है वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ गति है, वहाँ मूवमेंट है, तो उसकी तरफ ही आपको बढ़ना है। हाँ, आराम जरूरी है काम के लिए। कुछ लोग काम आराम के लिए करते हैं कि भाई पहले पूरी साल काम करेंगे, फिर 1 महीने आराम करेंगे, बल्कि उल्टा होना चाहिए। काम को आपको मजा आना चाहिए, बस जब थक जाओ तो सो जाओ, ताकि फिर अगले दिन काम करना है। तो वो आना चाहिए लाइफ में, तभी आप कोई बहुत बड़ा कर पाओगे लाइफ में। अगर कुछ आपको बड़ा करना है तो ये जरूरी है। शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर आ रही, तो वाणी थोड़ी कड़वी रह सकती है, वाणी कटु रह सकती है। धन के मामले में ये महीना भी थोड़ा सा कि आपको सोच समझ के निर्णय लेना है, खास करके अगर आपकी शनि या राहु केतु की दशा चल रही है तो। क्योंकि शनि अगर सेनापति है तो राहु केतु उसके सिपह सलार हैं। ऐसे में अगर शनि या राहु केतु की दशा चले और शनि गोचर में ज़्यादा अच्छे ना हो तो शनि का प्रभाव बना रहता है, वो राहु केतु के थ्रू रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और अगर लेते भी हैं बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है तो अपने पति पत्नी की सलाह, एक्सपर्ट की सलाह, ताकि बहुत सारे लोगों का भाग्य भी उसमें जुड़ जाए, तब आप लें। शनि यहाँ पर वक्री भी हैं। देखिए, जब वक्री शनि होते हैं तो ये यही कहना चाहते हैं, भाई देखिए आगे मत बढ़ते रहिए, सिर्फ थोड़ा पीछे भी देखिए। आगे बढ़ते रहिए पर आपकी नज़र इधर उधर भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप गलत रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। तो ये अवलोकन का समय है, खुद को समझने का समय है, ये आत्ममंथन का समय है, ये उस रास्ते पे देखने का समय है जिस पे आप चलते आ रहे हो। ये नेक्स्ट स्टेप से जाने से पहले जो स्टेप आपने ले चुके हैं वो परफेक्ट हैं या नहीं, उसका समय है। पहले उनको परफेक्ट कीजिए। अगर नींव भी कमजोर है तो फिर मकान क्या बनेगा, वो तो गिर जाएगा। हम लोग आम जीवन में जब किसी वृक्ष को देखते हैं तो उसकी सॉलिडिटी, उसकी स्ट्रांगनेस का नजरिया इससे लगाते हैं कि भाई कितना बड़ा वृक्ष है, पर जड़ें दिखाई नहीं देती। पर वास्तविकता यह है, ये जड़ें ही हैं जो आपको बांधे रखती हैं। हमारी जड़ें हमारा कल्चर है, हमारा धर्म है, हमारी बुक्स हैं, उनका हमको ज्ञान होना चाहिए। पास्ट की चिंता मत करो, भविष्य की, पास्ट का मतलब भूतकाल का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। पर इसका यह कतई मतलब नहीं है कि पास्ट या भूतकाल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। भूतकाल आपको आगे की तरफ धकेल रहा है एक तरह से। आपका जो प्रेजेंट है वो पास्ट का रिजल्ट है, और आपका जो भविष्य आएगा, जो आपका प्रेजेंट है वो तो भूत का रिजल्ट आ गया, और अब जो कर रहे हैं वर्तमान, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका भविष्य में आएगा। तो एक तरह से चक्र है, आपस में जुड़ा हुआ है। आप एक तरह से कह सकते हो भूत आपको धक्का मार रहा है, भविष्य आपको खींच रहा है, बीच में कहीं आपका वर्तमान है। तो आप पास्ट को इग्नोर करके भविष्य नहीं बना सकते। आपको पास्ट का ज्ञान होना चाहिए, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का आपको नॉलेज होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा जब अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि ये गोबर से खेती हो रही है। भाई गोबर से कोई खेती होती है क्या? बेवकूफ़ी है, यूरिया यूज करो। अब रिजल्ट क्या आया? अब ऑर्गेनिक खेती करीजिए आप। अब वो खुद ही कह रहे हैं हमारे यहाँ तो ऑर्गेनिक खेती होती है, इंडिया में तो इतना खाद यूज होता है, ज़मीन खराब हो गई है। कराई किसने? तो ये समझने वाली बात है कि हमारे पास बहुत सारी धरोहर थी और हैं, उनमें से कुछ का तो हमें पता ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे वेद पुराण उपनिषद जो हैं वो हमने कभी पढ़े ही नहीं है, तो उनके नाम पे भी हमको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो अपनी संस्कृति को जानिए, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं है। शनि के बाद हम गुरु पे आ जाते हैं, जो कि गुरु भी वक्री चल रहे हैं, दो ग्रह वक्री हैं। तो ऐसे में अगर आपकी बुध और सूर्य की दशा नहीं चल रही है तो ये महीना थोड़ा संभल के चलने का ही है। गुरु जो है छठे भाव में है, वक्री हैं, सप्तम के स्वामी हैं, चतुर्थ के स्वामी है। तो फैमिली लाइफ में, घर की लाइफ में अगर गुरु का समय है तो कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, उतनी नहीं बने। स्पाउस की या माता की हेल्थ जो है उसमें भी थोड़ी दिक्कत रह सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरु जब भी छठे भाव में है तो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उसको ज्ञान से, डिप्लोमेसी से सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में अगर लड़ाई है, झगड़ा है, कोर्ट केस आदि है, उनसे बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि उसमें जीतने का चांस कम हो जाता है। वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हुआ, कोई भी नेगेटिव इमोशन हुआ, वो दूसरे को तो बाद में नुकसान करता है, आपको पहले करता है। जैसे ही क्रोध या नेगेटिव इमोशन आपके अंदर चलने भी शुरू होते हैं, जैसे जलन है, जो भी है, आपके अंदर नेगेटिव
केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, आपका लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, और बहुत देर तक अगर आप गुस्से में या किसी भी नेगेटिव इमोशन में रहते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। और जान है तो जहान है, तो उनसे बचिए। पॉजिटिव जो है आपके अंदर कह सकते हैं इन्वायरमेंट आपकी बॉडी का रहना चाहिए। उसके लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, अच्छी सोच, अच्छी थॉट्स, अच्छी बातें देखना, अच्छी चीज़ें सुनना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में हर बार ही कहता रहता हूँ, एक बगीचे की तरह है, हर दिन आपको संवारना है उसको। अगर नहीं संवारेंगे एक भी दिन, तो अगले दिन जब जाते हैं ना, तो आप देखते हैं कोई खरपतवार ना उगना शुरू हो गया है। ठीक इसी तरह से घर को देख लीजिए, आप एक दिन भी सफाई ना करें तो धूल आने लगती है। तो धूल आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मतलब अगर अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो डिग्रेड तो अपने आप हो रहा है। अगर ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे तो नीचे तो अपने आप जा ही रहे हैं। तो कोशिश करते रहना है। गुरु का यही है, अपने गुरुओं का ख्याल रखें, अपने गुरुओं के प्रति रेस्पेक्ट रखें। जब गुरु वक्री हैं तो वाणी का ख्याल रखें। आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, आप जब सलाह किसी को देंगे तो सोच समझ के दें। गलत व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं, गलत व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, यहाँ पर इस चीज़ का चांसेस है। जमीन खरीदते वक्त, गाड़ी खरीदते वक्त, भूमि खरीदते वक्त थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि गुरु वक्री है, वहाँ थोड़ी गलती हो सकती है। गुरु की अगर दृष्टियों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव पर दृष्टि है, 12वें भाव पर और आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि है। दसम भाव पर जो दृष्टि है तो आपको बढ़ाएगा, मेहनत ट्रांसफर करा सकता है। कार्य के जो कार्य की जगह है वहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ मेहनत रहेगी, हार्डवर्क रहेगा, चीज़ें एकदम आसानी से नहीं होंगी। वक्री ग्रह है ना, इस वजह से खर्चा भी अचानक से आ सकता है, विदेश यात्रा आदि हो सकती है। धन के मामले में पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा। अब चूंकि गुरु वक्री हैं तो पंचम का भी थोड़ा बहुत रिजल्ट देंगे। बाकी आप गुरु वक्री वाला जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, उसमें हमने और डिटेल से बताया। गुरु वक्री का भी वीडियो है, शनि वक्री का भी है, तो वो भी जरूर देखें, उसमें ज़्यादा इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं राहु महाराज पर। देखिए नवम में राहु है, पिता का सम्मान करें, पिता का ख्याल रखें। नवम का राहु आपको विदेश अवश्य ले जा सकता है, बाहर अवश्य ले जा सकता है। गल्फ कंट्रीज जो हैं जैसे दुबई है, आबू धाबी है, इधर उधर ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर आपके जाने के चांसेस बनाता है। अगर कुंडली में इस तरह के योग हैं तो तभी बना पाएगा। नवम के राहु को बुरा भी नहीं कहा गया, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा गया। आपके धर्म के प्रति रुचि बढ़ाता है, नई नई चीज़ों को जानने के प्रति रुचि बनाता है। पर कभी कभी अपने ही गुरु, अपने ही धर्म के प्रति एक विरक्ति सी पैदा कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि बाहर कुछ अच्छा है, दूसरे की घास हरी है, वो वाली बात आ जाती है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसकी अपनी बात, जहाँ तक सनातन धर्म की बात है तो 100% की उसे उसकी पूरी जानकारी है ही नहीं। किसी भी धर्म में कुछ छोटी मोटी बातें इधर उधर से जुड़ जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है, पर उसका जो प्योर जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि रिचेस्ट ऑफ द रिलीजन सबसे जो है उसमें इस सनातन धर्म को आप कह सकते हैं। हर चीज़ उसके अंदर है, हर पूजा विधि उसके अंदर है, निर्गुण बुद्धि उसके अंदर है, एनर्जी की पूजा आपकी उनके अंदर है, माता के रूप में ईश्वर की पूजा वहाँ पर है, पुरुष के रूप में ईश्वर की पूजा वहाँ पर है, पेड़ पौधों के रूप में ईश्वर की पूजा वहाँ पर है, और प्रकृति के रूप में ईश्वर की पूजा वहाँ पर है, अद्वैत के रूप में ईश्वर की पूजा वहाँ पर है। कोई ऐसी विधि नहीं है जो वहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारी विधियाँ ही हैं, जिसको जो सूट आ जाए वही अच्छी। राहु की नवम पे स्थिति की बात की हमने कि आपको विदेश ले जा सकता है, बाहर ले जा सकता है। कार्य के क्षेत्र में सम्मान का ध्यान रखना है, कार्य के क्षेत्र में बॉस से थोड़ा बना के रखनी है, मतलब अपने स्टेटस का ध्यान रखना है, अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जिससे आपकी स्टेटस को, मर्यादा को या कुछ उसको चोट पहुंच सकती है। चांसेस ज़्यादा कब है? अगर राहु की दशा महादशा हो तो तब इसका चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो दुर्गा माता की पूजा करें बुधवार की शाम को। जौ जो होता है या फिर नारियल जो होता है उसको सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर बुधवार की शाम को पानी आदि में बहा सकते हैं। जो एकदम गरीब लोग होते हैं, जो स्वीपर लोग होते हैं, उनको थोड़ा बहुत आप मदद कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं थोड़ा बहुत, जो आपकी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग। तो उससे राहु के लिए अच्छा माना गया। सूर्य को जल देते रहें, सूर्य को जल देते रहें, सूर्य की पूजा करते रहें, क्योंकि सूर्य जो है वो रोशनी है, प्रकाश है, राहु केतु छाया है। जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया अपने आप कम हो जाती है। उस तरह से भी माता पिता की इज्जत करते रहें। माता आपके चंद्रमा को दिखाते हैं, सूर्य अपने पिता को दिखाते हैं, सूर्य ऑथोरिटी को दिखाते हैं। माता जो आपको केयर करने वाले लोग हैं उनका जरूर ख्याल रखें, जो आपका ख्याल रखते हैं उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे भी राहु केतु अच्छे रहते हैं। राहु केतु धर्म पर अगर आप चलते हैं, सही रास्ते पर सही निर्णय लेते हैं, तब भी शुभ रहते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर हम
राहु केतु की दृष्टियों की बात करें तो लग्न पे दृष्टि है आपकी, यहाँ पर तो हमेशा रहेगी। केतु उसके अपोजिट में रहते हैं और पंचम पर दृष्टि है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में ध्यान रखना, स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है वो मेहनत का, इतनी आसानी से रिजल्ट यहाँ आने वाला है नहीं। दूर की सोच लेके चलना है, दूरदृष्टि को रोकने की कोशिश करेंगे राहु। फिलहाल के लाभ, फिलहाल की इच्छाओं में आपको बांधना चाहेंगे कि आपको आगे का दिखाई नहीं देगा। छोटे मोटे लालच में आप बड़ा फायदा छोड़ सकते हैं। और बड़ा फायदा कब होता है? जब सबका फायदा होता है। अकेला आदमी अपने ही फायदे में रहेंगे तो कभी बड़ा फायदा हो ही नहीं पाएगा। अगर बड़ा फायदा करना है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम को समझना होगा, ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को समझना होगा, उसको सॉल्व करना होगा, तो उनका तो फायदा होगा ही, आपका भी फायदा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। देखिए, मंगल नीच के हैं और मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव के मालिक हैं और तृतीय भाव के मालिक हैं, एकादश भाव में जाकर नीच के हो रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनके कारण आपको कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत आ सकती है, या फिर उनकी लाइफ में कोई दिक्कत आ सकती है। ऐसे में अगर छोटे भाई आपके या बहन को सलाह देते हैं तो उसको 2 बार 3 बार सोचकर ही अमल में लाएं। वो हो सकता है इस बार काम ना कर पाए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत सलाह दे रहे हैं, वो सलाह सही दे रहे होंगे जहां तक है अपनी तरफ से, पर ऐसा कुछ योग बन रहा है तो पॉसिबिलिटी है 2-3 बार चेक कर लें। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ा बना के रखें, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर कोई नए फ्रेंड्स आपके ऐसे बने हैं तो उनकी सलाह को ऐसे ही ना मान लें, वो आपके लिए हो सकता है कि लाभकारी सहायक ना हो। इसको थोड़ा सा रेमेडी के रूप में क्या करें? ये तो कर्म की रेमेडी हो गई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष के रूप में क्या करें? पूजा के रूप में क्या करें? हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को जल चढ़ाएं, उनको हम तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। मंदिर में जाएं, उनके चरणों से सिंदूर लेकर माथे पर लगाएं और मीठे का प्रसाद आप जो हैं वो बांट सकते हैं। मंगलवार वाले दिन बंदर जो होते हैं, लंगूर जो होते हैं, अगर आपके आसपास हैं तो आप उनको भी थोड़ा बहुत खाना वगैरह खिला सकते हैं। मंगल के लिए दीप का दान, दीपदान होता है ना, दीपदान, तो आप 108 दीप जो है ओम हम हनुमते नमः कह के पानी में छोड़ सकते हैं, अगर इसकी पॉसिबिलिटी है तो। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही घर में बैठकर पूर्व की या उत्तर की दिशा में बैठकर, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आप थोड़ा सांस लें, उसके बाद थोड़ा अंदर जाएं अपने। समझ सकते हैं आप कि आप जब आप महसूस करें कि आप बाहर की सोच से ज़्यादा विचलित नहीं हो रहे हैं, उसके बाद ओम हम हनुमते नमः इस तरह का जाप करते करते आप इस तरह को आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप ना दीपक छोड़ रहे हैं नदी में और प्रभु का नाम ले रहे हैं। इस तरह का 108 बार आप करना चाहिए, तो उसका भी वही रिजल्ट आएगा। इसको हम मानस पूजा कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अगर मंदिर बंद है तो मंदिर में जाएंगे तभी असर होगा। ईश्वर तो यहाँ भी है, पर मंदिर का कारण ये है कि वहां पर सब लोग बड़ी अच्छी फीलिंग के साथ जाते हैं, पवित्र भावनाओं के साथ जाते हैं। कोई पापी भी हो तो वो भी वहां जाता है, तो उसके मन में भी दूसरों के प्रति ना कहीं रेस्पेक्ट लेके जाता है, तो वहाँ की एनर्जी बड़ी अच्छी होती है। एक तो ये है। दूसरा ये होता है कि वहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, तो उसको सोचकर बनाया गया, तो उसका अपना एक महत्व है, उसको समझने की जरूरत है। कोई कुछ लोग कहेंगे वहीं क्या भगवान बैठा, ये इसको बोलते कुतर्क। समझिए तो सही पूरी बात को, उसके हर चीज के कई पहलू होते हैं। आप एक पहलू को पकड़ के उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये गलत बात है। इसके बाद हम शुक्र की, अगर देखिए मंगल की बात पूरी नहीं हुई, मंगल आपके 20 तारीख तक तो नीच के हैं, तो 20 तारीख तक थोड़ा सा जो बातें की उनको ध्यान रखना। उसके बाद मंगल जो है 12वें भाव में जाएंगे, पर वो अपने मित्र की राशि में है। पर इसके बावजूद 20 के बाद भी थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स आदि के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि मंगल 12वें भाव में छुपे शत्रु, ऑफिस पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग ये सब करा सकते हैं, और मैरिज लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ से उनकी दृष्टियाँ ना 1 2 3 4 तृतीय भाव पर रहेगी, तो छोटे भाई के साथ, पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपके खुद के एफर्ट में कुछ कमी रह सकती है, हो सकता है आप काम करने का आपका मन ना हो, तो उस चीज़ को संभालना है। छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो 20 तारीख के बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा उधार नहीं लेना है। हालांकि जन्म कुंडली देखकर ही निर्णय होना चाहिए, पर इसके चांसेस बनेंगे। और पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच थोड़ा सा दूरी मंगल ला सकते हैं। रेमेडी सेम ही रहेंगी जो कि एकादश भाव में थी। जब एकादश भाव में है तो उनकी दृष्टियां 1 2 3 4 वाणी पर है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो भाव है, वाणी वाला भाव है, उस पर आपके शनि की दृष्टि तो पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो वाणी यहाँ पर पूरे महीने खास ख्याल रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए।
कहने का बात है कि आप गुड़ जैसी नहीं दे सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कम से कम गुड़ जैसी बात ही कह दें। अब गुड़ कहने का मतलब यहाँ मीठी बात तो है ही, और उसकी भावना भी अच्छी होनी चाहिए, दूसरे के ज्ञान की बात, दूसरे के भले के लिए अच्छी बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए। और इतना कड़वा भी ना हो, सच भी हो तो कि उसका कोई फायदा ही ना हो पाए। उसके अच्छाई के लिए आपको कुछ कहना है, बाकी ईश्वर की इच्छा। बोलते हैं ना, कर्मण्डेवाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन। आपके अधिकार में सिर्फ कर्म है, उसका रिजल्ट जो है वो तो फिर भी प्रभु के हाथ में है। पर क्या कर्म ढंग से किया? क्या कर्म अपने वास्तव में सही सोच के किया, या आप जानते हुए भी कहीं ना कहीं लोभ, क्रोध, मोह, इसके चक्कर में आप थोड़ा गलत कर गए, वो आप जानते हैं। तो कम से कम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कीजिए। बाकी जो प्रभु देता है उसको भी पूरी श्रद्धा के अनुसार स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। जैसे कि हम अच्छे कर्मों का रिजल्ट बड़ी खुशी से थैंक यू कहने जाते हैं कि देखो प्रभु आपने मुझे दिया, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, आपने किया तभी आपको मिला। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है तो वो भी मिलता है, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो तो आप जा सकते हैं, पर स्टिल आपको समझना चाहिए कि वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। मंगल के बाद देखिए शुक्र की बात करते हैं। शुक्र का एकादश भाव में रहना, मंगल के साथ रहना, कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष में आकर्षण को बढ़ाएगा। आपस में जो फिजिकल जो होती है इंटीमेसी, उसको बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगा, पर रिश्तों में मधुरता नहीं है, ज़्यादा मधुरता नहीं लाएगा, क्योंकि मंगल नीच के हैं, लड़ाई झगड़े को ही बढ़ा सकता है। पर हाँ, इंटीमेसी और जो फिजिकल रिलेशन होते हैं उसकी तरफ आपका आकर्षण थोड़ा सा बढ़ा सकता है पूरे महीने ही। तो आप में अगर आप इस चीज़ का एक अच्छा पहलू भी है कि अच्छी बात है भाई, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है तो बढ़िया बात है। पर अगर वो आपकी शादी नहीं हुई और किसी तरह से आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग वो उतना सही नहीं है, तो फिर उसको ध्यान में रखने की भी ज़रूरत है। उस तरह से आप देख सकते हैं। शुक्र जब एकादश में है या 12वें भाव में, उसका गोचर पॉजिटिव भी है। सुख भोग आपके जीवन में आएंगे, भौतिक शुभ सुविधाएं जो हैं वो आपको आ सकती हैं आपके लाइफ में। स्त्रियों से आपको सुख भी मिल सकता है और उनसे आपको फायदा भी हो सकता है। अब इसमें स्त्रियों का मतलब भाई, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी दोस्त भी हो सकती है, तो उनकी कहीं ना कहीं हेल्प आपकी मिल सकती है, ये भी चीज़ आती है। अब यहाँ पर शुक्र सिर्फ स्त्रियां नहीं है, शुक्र जो है यहाँ पे आर्ट है, म्यूजिक है, केयरिंग है, किसी चीज़ की खूबसूरती है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। मन में आप पवित्रता रखें, आपकी अंदर जितनी क्रिएटिविटी रहेगी, जितना आप खूबसूरती का ध्यान रखेंगे अपने शरीर की भी और आपके आसपास की चीज़ों की, अपने घर की, अपने कमरे की और अपनी सोच की, उतना आपको लाभ होगा। ऐसे में रेमेडी के रूप में माता लक्ष्मी की पूजा आप शुक्रवार को कर सकते हैं। दही का प्रयोग कर सकते हैं, दही नींबू का प्रयोग करने से शुक्र की एनर्जी पॉजिटिव होती है। नींबू से आप बाल धो सकते हैं, वो नहाने के पानी में नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू को आप गर्मी का मौसम है शिकंजी वगैरह भी पी सकते हैं, उससे भी जो शुक्र की एनर्जी है वो अच्छी रहती है। दही का स्नान कर सकते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी रेमेडीज हैं, ये कुछ स्पेशल चीज़ों को एक्टिवेट करती हैं लाइफ में, जीवन में, तो वहाँ से उसका लिंक मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं पता कि दही से कैसे आप शुक्र का लिंक बन रहा है तो उसका मतलब लिंक नहीं बन रहा है, पर हाँ आपको जानना चाहिए ताकि कोई ये ना कहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद लगभग हमने सारे ग्रह देख लिए। राहु की बात की, केतु की बात कर लेते हैं। केतु की अगर किसी की दशा महादशा चल रही है तो उसका अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और मौत, माया, इस तरह के जो मिस्टीरियस, जो रहस्यमय जो चीज़ें हैं उनकी प्रति रुझान हो सकता है। छोटे भाई आसपास के लोगों से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अकेले रहने का, समाधि में जाने का, इस तरह का कुछ, कभी कभी नशा, एडिक्शन और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, उसके प्रति भी रुझान केतु कई बार करा सकते हैं। और ठीक ही है, उसके दोनों ही पहलू हैं आपके। अच्छा भी है कि अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ज्ञान, रिसर्च और थोड़ा सा नशा, ऐसी चीज़ें जो अनलॉफुल हैं उसकी तरफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन चार्ट। तो इस तरह का जो है केतु दिखा रहे हैं। उसको शुभ करने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं। ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। गणेश जी को बुधवार के दिन आप गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो केतु की एनर्जी बैलेंस रहेगी। इसके साथ साथ केतु की एनर्जी को बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन, ध्यान, योगा, प्राणायाम को अपने जीवन शैली में शामिल करना। तो एक तरह से हमने सारे के सारे ग्रह देख लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस महीने में आने वाले त्योहारों की।
चलिए बात करते हैं इस महीने के त्योहारों की। तो इस महीने एक तो गुरु पूर्णिमा है 23 तारीख की हमारी, और जितना इज्जत रेस्पेक्ट हमारे यहाँ पर गुरुओं को मिली है शायद ही किसी को कहीं पर मिली हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी इतना महत्व गुरु को इसलिए दिया गया है क्योंकि गुरु एक तरह से उस रास्ते से जा चुका है जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो अब भले ही बुद्धिमान कितने भी हों, अगर पहली बार जाएंगे तो गलती होने का चांसेस है। अब चूंकि गुरु ने वो रास्ता देखा है तो वो आपको थोड़ी इंडिकेशन दे सकता है, देखिए यहाँ संभलना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। साथ नहीं चल सकता आपके एकदम से, क्योंकि वो तो उस रास्ते से गुजर चुका है, पर हाँ आपको बता सकता है। चलना तो आप ही को है, आपकी जगह नहीं चल सकता। आपको ये लगे कि आपको कोई सदगुरु मिल गए हैं, अच्छे गुरु मिल गए हैं तो आपकी जगह चलेंगे, कल्याण हो ही जाएगा, हाँ नहीं होगा। तभी तभी बड़े बड़े गुरुओं के भी सारे शिष्य तो पहुंच नहीं जाते, क्योंकि चलना तो आप ही को पड़ेगा। पर हाँ ये जरूर है कि वो डायरेक्शन मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, पूजा करें और उनका सम्मान करें। वेद व्यास जी, गुरु जो वेद व्यास हैं हमारे यहाँ, उनके लिए है वास्तव में ये गुरु पूर्णिमा। और जो लोग सिख परंपरा में जो गुरु होते हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट अगर आप हैं तो व्यक्त करने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा दिन रहेगा। कुछ लोग इस दिन फास्ट भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो आप जैसी श्रद्धा है वैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ 5 तारीख की योगिनी एकादशी और 20 तारीख की आषाढ़ी एकादशी है। इसके बाद लोग शुभ काम नहीं करते, कोई बड़ी शुभ काम शादी वगैरह नहीं करते। 4 महीने तक ऐसा कहते हैं कि देव लोग सोने जाते हैं। ये एक सिंबॉलिकल धर्म है, तो इसको आप एकदम से ना लें, क्योंकि हमारी कहानियों में तो मेंढक भी बात करते हैं, चिड़ियाएं भी उड़ती हैं और हिरन आदमी बन जाते हैं। तो समझने वाली बात है कि पर्सोनिफिकेशन होता है और उसको समझने की कोशिश करें, उसको लिटरली लेकर उसके जो शब्दार्थ है, उसका जो मूल ज्ञान है उसको मिस ना कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 7 से लेकर 21, 7 तारीख और 21 तारीख को प्रदोष व्रत है। जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 8 तारीख की शिवरात्रि है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। तो ईश्वर जो परम तत्व है वो शिव ही है। उनके लिए जो शिव जी के भक्त हैं, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 27 तारीख की संकष्टी है, गणेश जी की, विघ्न विनाशक गणपति जो महाराज हैं उनकी है। 9 तारीख की अमावस्या है। जिनकी कुंडली में पितृदोष आदि होता है, राहु की कोई दिक्कत होती है, तो अमावस्या के दिन दान पुण्य, कुछ पूजाएं, मंत्र आदि का जाप बताया जाता है। वैसे भी हमको अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा, इन 3 दिन मिनिमम अपने पूर्वजों के लिए कुछ प्रार्थना करनी चाहिए, उनके नाम से कुछ दान करना चाहिए, और पॉसिबिलिटी हो तो गीता के 7वें अध्याय को सुनना चाहिए। 16 तारीख को संक्रांति है, कर्क संक्रांति है। सूर्य जो है अब कर्क राशि में जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको कर्क संक्रांति कहते हैं। और 12 तारीख से आपका जगन्नाथ यात्रा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। उसमें भगवान श्री जगन्नाथ के साथ साथ सुभद्रा जी और बलराम जी की भी पूजा होती है। तो ये तो रहा हमारा कन्या राशि का राशिफल। कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला महीना? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। अगली मुलाकात तक आपसे मैं विदा चाहूँगा। तो अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।